बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड नंबर 2 है जिसका नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली रेगुलर फाल्सी जो मेथड है वो हम कोई भी अगर इक्वेशन मूव करें, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक एक्स एन फाइंड लेंगे ए पर, और ऊपर से हम वर्टिकली ड्रा करेंगे, बी की जो है वैल्यू नीचे ड्रा करेंगे। ये वैल्यू जो है बी की जो वैल्यू है एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और ए की जो वैल्यू है एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन। ये वैल्यू हम मज़ीद रेगुलर फॉल्सी मेथड के मुताबिक छोटे करके करके इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे अभी मैंने ये आपको समझाया हुआ है। पहले ये गाड़ी ऐसी चली है, ये यहाँ से इसका पहला सर इसके आखिरी कोने के साथ मिलाए, फिर अगेन इसको छोटा करके दूसरी स्टेप में मज़ीद छोटा हो जाएगा, तीसरी स्टेप में मज़ीद छोटा हो जाएगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड इसका रूट फाइंड करेगा, सबसे छोटा रूट। मैं इसको अभी प्रूव करके बता देता हूँ, इसकी डेरिवेटिव करके। नाजरीन, एक चीज़ नोट करिए, अगर बी फाइंड है और ये ए फाइंड है, ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स एन होता है और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स एन होगा। और दूसरी साइड पे यहाँ पर बी पॉइंट पर देखो, एक्स एक्सिस पे यहाँ इनिशियल से यहाँ तक जो वर्टिकली लाइन है, ये हमारा एक्स एन माइनस वन है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। इसका हम सबसे पहले स्लो फाइंड करेंगे। स्लो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा एक्स एन और यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स एन आएगा। दूसरी साइड पे टू, ये कहाँ तक जाएगा, एक्स एन माइनस वन से एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन तक जाएगा। अब इसका स्लो फार्मूला कैसे बनेगा, गौर से देखिए। पहली चीज़ है वाई माइनस एफ ऑफ एक्स एन आएगा, वाई नहीं माइनस एफ ऑफ एक्स एन। दूसरी साइड पे इसको अभी छोड़ दे, एक्स माइनस एक्स एन आएगा। ये चीज़ नोट करिए, अगर वाई एक्सिस है तो एफ ऑफ एक्स एन आएगा, जस्ट एक्स एक्सिस है तो एक्स एन आएगा। लेकिन इसके नीचे देखिए, वाई एक्सिस है ना, तो ये इसमें से माइनस करी, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन में से माइनस करी, एफ ऑफ एक्स एन माइनस करी, और ये एक्स एक्सिस मतलब एक्स एन माइनस वन में से एक्स एन माइनस करी। ये मेरे पास क्या आएगा, स्लोप इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें चूंकि वाई एक्सिस यहाँ ज़ीरो हम लेंगे, अगर मैं एक्स एक्सिस पे सॉल्व करूँगा तो वाई एक्सिस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अब मैं इसको सिंपल करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा। इसको ज़ीरो करके मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, इसके साथ आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स एन, ये आएगी। यहाँ पर एक्स माइनस एक्स एन आएगा, इसके साथ ये आएगी एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और माइनस एफ ऑफ एक्स एन आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यू नीचे इधर लेके आना है। तो एक्स ये है, मैंने लिख दिया। अब ये वैल्यू पहले लिखनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू नीचे ले आई, एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन आएगा। और यहाँ पर एक एक्स एन रह गया, वो मैं इधर शिफ्ट करके लिखता हूँ। ये वाला एक्स एन मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप लोग इसको एक स्टेप कंप्लीट करके लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है, बाकी वैल्यू बाद में। ये वाली वैल्यू मुझे पहले लेके आना है, मैंने जस्ट फार्मूला बनाना है रीअरेंज करके। नाजरीन, ये इसका शॉर्ट फार्मूला बन गया, एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स इन एन माइनस वन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ इंटू एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस। ये मेरे पास जनरल फार्मूला बन गया। अब मैं इसके ज़रिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि रेगुलर फॉल्सी कैसे किसी इक्वेशन की वैल्यू को शॉर्ट कर रहा होता है।
नाजरीन, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। अब मुझे सबसे पहले पॉसिबल इंटरवल चाहिए जिसमें एक साइड पे प्लस आए, दूसरी साइड पे माइनस। सबसे पहले मैं इसको ज़ीरो पुट कर देता हूँ। ज़ीरो पे ये मुझे वन दे रहा है, और वन पे मुझे क्या दे रहा है, वन पे ये मुझे वैल्यू देगा -7। टू पे क्या वैल्यू दे रहा है, टू पे मुझे वैल्यू देगा ये -9 देगा। लेकिन एफ ऑफ -1 पे जो वैल्यू देगा वो है +9। एफ ऑफ -2 पे क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ -2 पे ये वैल्यू देगा 11 वैल्यू देगा। अब देखो गौर से, ये जो है इन्होंने पॉसिबल इंटरवल मुझे निकालना है। इंटरवल निकालने के लिए ये ज़ीरो है, 1 2 और यहाँ -1। -1 पे ये मुझे वैल्यू दे रहा है प्लस, और ज़ीरो पे वैल्यू दे रहा है प्लस, वन पे वैल्यू दे रहा है माइनस, और टू पे वैल्यू दे रहा है माइनस। मुझे ये वाला इंटरवल इजी लगा। वो इंटरवल मेरे पास आ रही है 0 1। ये एक पॉसिबल शॉर्ट इंटरवल है जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब देखो, फार्मूला है, मुझे x3 चाहिए, ठीक है। x3 ले आने के लिए मुझे फार्मूले में क्या है, वैल्यू पुट करनी है। x मेरे पास सबसे पहले 2 है, जस्ट n2 है, माइनस ये x किसको शो करेगा, अगली वैल्यू को शो करेगा। ये वैल्यू नेक्स्ट नंबर को शो करेगा, और ये मेरे पास x2 है ग्रेटर वैल्यू। और दूसरी साइड भी देखिए, यहाँ 2 पुट करें, यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे 2, यहाँ 1 आ जाएगा। मैं इसको पुट करके बताता हूँ। यहाँ पर वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1 आएगा, नीचे आएगा एफ ऑफ x2 आएगा, माइनस एफ ऑफ x1 आएगा, एफ ऑफ x2 आएगा। मैं सारी वैल्यू यहाँ जस्ट इधर पुट कर देता हूँ। वैसे ये x1 गौर से देखिए नाजरीन, x1 मेरे पास ये है, और ये x2 वैल्यू है। जल्दी जल्दी पुट, x2 की वैल्यू 1 माइनस 0, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये है -7, माइनस एफ ऑफ x1 1 है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू -7 है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगी वो बनेगा 1/8 बनेगा। अब ये 1/8 इसको हम कहते हैं x3, और x3 आएगा 0.125। इसको हम एफ ऑफ x3 में फुट कर देंगे इक्वेशन में। वो मुझे जो है एक रिज़ल्ट देगा। ये जो रिज़ल्ट देगा वो है -0.123। ये मेरा इसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अगर पेपर में टीचर ने कहा हो कि आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट फाइंड करे तो अपने 5 तक लिखना है, अगर वो 3 डिजिट का है तो अपनी 3 डिजिट लिखना है। अब मैंने क्या करना है, ये माइनस आ गया, x3 ऑलरेडी यहाँ गौर से देखिए, x1 मेरे पास प्लस है, x2 मेरे पास माइनस है, x3 मेरे पास माइनस आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में x3 माइनस है। तो इसका मतलब अब मैंने x1 x3 लेना है, इसको सॉल्व करना है। ये जो है ना नाजरीन, गौर से देखिए, अब मैं 1 को भूल जाऊंगा और x1 x3 पे काम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी x2 माइनस है, उससे पिछला वाला हिस्सा मैंने लेना है। नाजरीन अगेन देखो, x1 आ गया चूँकि प्लस है, और x3 चूँकि माइनस है। अब इन दोनों के दरमियान में एक और रूट्स फाइंड करता हूँ। कैसे, x4 फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले फार्मूले में x3 माइनस x2, और नीचे जो फार्मूला है एफ ऑफ x3 फाइंड करना है, और एफ ऑफ x1 ऑलरेडी फाइंड हुआ है, इसको मैंने पुट करना है एफ ऑफ x3 में। इस तरह जो है मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं जल्दी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 0.125 माइनस 0.125 माइनस 0 डिवाइड बाई -0.12305 -1 -0.123
इसका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 0.111305। ये एक्स 4 आ गई। अब इसको मैंने फंक्शन में फुट करना है, वो मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव। जब मैंने इसको फुट करके इसका आंसर मज़ीद छोटा हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होगी। अब देखो x1 मेरे पास क्या वैल्यू थी। 1 पर देखो मेरा जो रूट था वो थी 0 थी, और 0 पे ये प्लस वैल्यू दे रहा था, और यहाँ पर और 1 पे ये माइनस वैल्यू दे रहा था। फिर एक छोटा सा मैंने इंटरवल फाइंड किया रूट्स, उस पे ये माइनस दे रहा था। फिर मैंने ये दो इंटरवल ली, उसके बाद यहाँ पर x4 वैल्यू दे रहा है, माइनस दे रहा है। मतलब ये इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट पे जाके छोटा हो रहा है। अगला इंटरवल यहाँ आएगा, अगला इंटरवल यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये इंटरवल बहुत छोटा हो रहा है। जैसे आप और से देखिए ऊपर -0.000366, इसके बाद तकरीबन और ज़ीरो आ जाएंगे और छोटा हो जाएगा। ये मेरे पास जो है पेपर में अगर उन्होंने कहा है कि x4 डिजिट तक फाइंड कर दी, रूट तक फाइंड कर दी, तो x4 तक फाइंड कर दी। अगर वो कह दी x6 रूट फाइंड कर दी तो x6 तक फाइंड कर दी। इट्स डिपेंड ऑन टीचर। नाज़रीन, ये था आज का दूसरा मेथड, रेगुलर फारसी मेथड, जो कि कंप्लीट हो गया। बस जो मेथड मैंने आपको समझाया है इसी के मुताबिक बाकी रूट्स भी आप फाइंड कर सकते हो। वस्सलाम।